हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद मोना। आज मैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ आई हूँ और स्टोरी हमारा है द फ्रॉग एंड द मॉस। ठीक है, आज का स्टोरी है द फ्रॉग। फ्रॉग मीन्स होता है मेढक एंड मॉस मीन्स चूहा, हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्टोरी में क्या है। वंस यानी एक बार, अ मॉस लेफ्ट हिज होम। मॉस जो चूहा था अपना घर छोड़ दिया था। अ मॉस चूहा लेफ्ट यानी छोड़ दिया हिज होम अपना घर। एंड ट्रैवल्ड मीन्स घूम रहा था, यात्रा कर रहा था। सुन ही केम टू अ पॉन्ड। सुन मीन्स शीघ्र ही वह एक तालाब के पास पहुंचा। केम टू अ पॉन्ड तालाब के पास पहुंचा। देयर जहाँ ही मेट अ फ्रॉग जहाँ वह किससे मिला, एक मेढक से मिला। ही मेट अ फ्रॉग यानी मेढक से मिला। हु सेड उन्होंने कहा, विल यू स्टे हेयर क्या तुम यहाँ ठहरोगे। विल यू स्टे हेयर क्या तुम यहाँ ठहरोगे। आई प्रॉमिस यू मैं वादा करता हूँ। विल हैव अ गुड टाइम कि हम लोग अच्छे से समय बिताएंगे, या मैं वादा करता हूँ कि हम लोगों के पास एक अच्छा टाइमिंग होगा, बहुत मज़े करेंगे, अच्छे से टाइमिंग बिताएंगे। ठीक है, ये वादा करता है मेढक। देखिए आगे क्या होता है। टाइम द मॉस हैप्पली अग्री। ठीक है, जो मॉस था वो खुशी खुशी मान गया। द मॉस हैप्पली अग्रीड वह खुश होकर मान गया। एज ही लाइक्ड एडवेंचर जैसा कि वह एडवेंचर पसंद करता था, नई जगह नए लोगों से मिलना उससे अच्छा लगता था। ठीक है, बट दो ही कुड स्विम अ लिटिल लेकिन वह थोड़ा बहुत तैर सकता था, यानी ना के बराबर वह तैर सकता था थोड़ा बहुत। ही डिड नॉट वॉन्ट टू रिस्क गोइंग इन टू अ पॉन्ड विदाउट सम हेल्प। कहने का मतलब है ही डिड नॉट वॉन्ट वह नहीं लेना चाहता था क्या, टू रिस्क किसी भी तरह का खतरा, गोइंग इन टू द पॉन्ड कि पॉन्ड में वह तैर के जाए, इस तरह का उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं अकेले तैर के जाऊँ और कोई खतरा मोल लूँ। ठीक है, गोइंग इन टू द पॉन्ड विदाउट सम हेल्प कि बिना हेल्प के मैं तो तैर के नहीं जाने वाला हूँ भाई, कि मुझे उतना अच्छा से नहीं आता है, उसका दिमाग में ये था। सो इसलिए द फ्रॉग केम अप विथ अ प्लान इसलिए फ्रॉग जो था, मेढक जो था, वो प्लान के साथ आया, योजना के साथ आया। ठीक है, प्लान के साथ आया यानी योजना के साथ आया। ही टाइड मीन्स होता है बांधना, द मॉस लेग। ही टायर्ड द मॉस, यहाँ अपोस्ट्रोफी एस लगा है, मॉस लेग यानी चूहे का पैर, उसने बांधा चूहे का पैर। टू हिज ओन विथ अ रीड वह अपने बॉडी के एक हिस्से में, जिसे हम रीड बोलते हैं। अब ये मेढक का एक हिस्से का बॉडी का पार्ट का नाम है, जिसे वह टाइट करके उसमें बांधा। देन ही जम्प्ड इनटू द पॉन्ड और वह फिर पानी में जंप कर गया यानी कूदक गया पानी में। ठीक है, जम्प्ड इनटू द पॉन्ड। ड्रैगिंग द फुलिश मॉस विद हिम। ड्रैगिंग मीन्स होता है खींचना। ठीक है, वह ड्रैगिंग यानी खींच रहा था फुलिश मूर्ख मॉस को। क्यों फुलिश बोल रहा है देखते हैं आगे। विद हिम, ठीक है, उसके साथ वो खींचा चला जा रहा था। द मॉस वॉज सुन टायर्ड और जो मॉस था वो शीघ्र ही थक गया था। द मॉस वॉज सुन टायर्ड शीघ्र ही थक चुका था। एंड वॉन्टेड टू रिटर्न टू द शोर और मॉस को पानी में बहुत थकावट हो रहा था, इसलिए वह रिटर्न यानी वापस जाना चाह रहा था, शोर यानी किनारों पे। ठीक है, वह सोच रहा था कि अब मैं नहीं तैर पाऊँगा, हो सके तो मुझे किनारे पे वापस ले चलो, ऐसा उसका फीलिंग हो रहा था। वह चाह रहा था रिटर्न टू द शोर, बट लेकिन द कनिंग फ्रॉग हैड अदर प्लान्स। जो चतुर मेढक था उसका प्लान कुछ और था। हैड अदर प्लान्स उसका दिमाग में कुछ और ही कीड़ा काट रहा था। देखिए, ही पुल्ड द मॉस अंडर द वाटर और वो मेढक को पानी के अंदर खींचता है। बट बिफोर ही कुड अनटाई द रीड जैसे ही, कहने का मतलब है जैसे ही वह अनटाई कर सकता वो बंधा हुआ, उससे पहले ही द हॉक सोप है ना, जो हॉक मीन्स होता है बाज, सूप डाउन टू पॉन्ड बाज जो है पानी में
लपकता है, लपकना क्या बोल सकते हैं, झपटता है, ठीक है, झपटता है। पॉन व्हेन ही सॉ द मॉस इन द वाटर, जब वो चूहे को पानी में देखता है तो क्या करता है, झट से झपकता है उसे पकड़ने के लिए। व्हेन ही सॉ, जब वह देखता है मॉस इन द वाटर, मॉस को पानी में। ही सीज्ड, वह क्या करता है, सीज मीन्स होता है कैप्चर कर लेना, किसी को पकड़ लेना, ठीक है, सीज कर लेता है। इट एंड कैरिड इट ऑफ विथ द फ्रॉग डैंगलिंग मीन्स होता है उसके साथ लटकता हुआ, ठीक है, डैंगलिंग फ्रॉम इट्स लेग। क्या बोलता है, ही सीज्ड, वह पकड़ लेता है, एंड कैरिड इट ऑफ, और उसे लेके जाता है, विथ द फ्रॉग के साथ, जो क्या फ्रॉग लटका हुआ, चूंकि उसका तो बंधा हुआ खुला नहीं, डैंगलिंग डैंगलिंग फ्रॉम इट्स लेग, जो उसके लेग से लटका हुआ है, ठीक है। तो ये रहा स्टोरी। आइए देखते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी क्या आता है। दोज हु सीक टू हार्म अदर्स, वैसे लोग जो दूसरों को हार्म करना चाहते हैं, ठीक है, केम टू हार्म देमसेल्फ, वो खुद को गड्ढे में डालते हैं, थ्रू देयर डिसीट का कहने का मतलब है धोखे से, चाल से, गड्ढा नहीं मतलब नेगेटिव सेंस ही है। कहने का मतलब है वैसे लोग जो दूसरों को हार्म करना चाहते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वैसे लोग के साथ छल भी खुद हो जाता है, ठीक है। इसलिए अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, किसी के साथ बुरा को, तो मेरे साथ भी वैसा होता है। तो बी स्मार्ट, किसी के बारे में गलत नहीं सोचे, किसी के साथ गलत नहीं करें, क्योंकि भगवान का नज़र सब पे रहता है। थैंक यू।